सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे आना है और यहाँ पे मंगला पशु बीमा योजना का ये वाला मोबाइल एप्लीकेशन दिखाई देगा। इसे आप अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल हो जाने के बाद ओपन पे जस्ट आप क्लिक करेंगे। मोबाइल एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी तो कुछ इस प्रकार से आपको मोबाइल एप्लीकेशन दिखाई देगी। तो आपको पंजीकरण वाला ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन का, यहाँ पे क्लिक करना है। अब जिसका रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं उसके जन आधार कार्ड संख्या डाल के ओटीपी भेजे पे जस्ट आपको क्लिक करना है। रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर पे ओटीपी नंबर भेज दिए जाएंगे। उन ओटीपी नंबर को यहाँ पे दर्ज करके वेरीफाई पे जस्ट आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार का मैसेज आ जाएगा, तो लाभार्थी पंजीकरण पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे जन आधार कार्ड से कंप्लीट डिटेल आ जाएगी। तो सबसे पहले जन आधार कार्ड नंबर, फिर यहाँ पे नाम आएगा जो देख सकते हैं, फिर पिताजी का नाम, फिर यहाँ पे जेंडर, कैटेगरी, कास्ट सब कुछ आ जाएगी। इसके अंदर कोई भी बदलाव आपको नहीं करना है। आपको ड्रैग करते हुए नीचे आना है और सबसे पहले यहाँ पे संसदीय क्षेत्र आपको सिलेक्ट करना है, जो भी संसदीय क्षेत्र लगता है। उसके बाद जो असेंबली है विधानसभा क्षेत्र आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद जिसे आप नॉमिनेट करना चाहते हैं उस व्यक्ति को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। अब परिवार के जितने भी सदस्य मौजूद हैं वो दिखाई देंगे। जिसको भी नॉमिनेट करना चाहते हैं उसके ऊपर जस्ट क्लिक करना है। उसके बाद अगर आपने अन्य योजनाओं में पंजीयन कर रखा है जैसे कि गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, लखपति दीदी योजना, तो यस करना है। नहीं कर रखा तो नो करना है। अगर यस करते हैं तो इससे संबंधित जानकारी आपको फिलअप करनी होगी। अगर पंजीयन कर रखा है तो गोपाल क्रेडिट कार्ड नंबर डालेंगे और क्रेडिट कार्ड अपलोड करेंगे। अगर नहीं कर रखा तो नो पे क्लिक करेंगे। इसी प्रकार से लखपति दीदी में पंजीयन कर रखा है तो लिखना है, वरना फिर आप आगे बढ़ेंगे। आप इस वाले भाग पे आ जाएंगे तो सबसे पहले पशु का प्रकार के अंदर पशु का प्रकार लेना है। तो इसके अंदर देख सकते हैं सबसे पहले अगर आपके पास गाय है तो गाय लेना है, बफेलो है यानी कि भैंस है तो भैंस, सीप है तो सीप, बकरी है तो बकरी लेना है, ऊंट है नर तो वो लेना है, ऊंट मादा है तो वो लेना है। अगर आपके पास एक गाय है और एक भैंस है तो वह ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो जो भी पशु आपके पास मौजूद है वह सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक गाय है एक भैंस है तो ये वाला ऑप्शन लेना है। इसी प्रकार से आपके पशुओं के यहाँ पे कुल संख्या लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको पशुओं का विवरण लिखना है, जैसे कि पशु विवरण एनिमल डिटेल फर्स्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट पशु आ गया, गाय आ गई, फिर उसके टैग नंबर लिखने हैं। अभी दोस्तों देख सकते हैं, तो अगर किसी पशु के टैग लगा हुआ नहीं है तो नजदीकी पशु चिकित्सालय में संपर्क करके आप यहाँ पे टैग लगा सकते हैं। उसके बाद टैग नंबर यहाँ पे लिखना है। उसके बाद पशु की आयु कितनी है, तो पशु की आयु 3 से 12 वर्ष तक होनी चाहिए गाय के मामलों में, और इसी प्रकार से भैंस के मामलों में अलग होती है। तो फॉर एग्जाम्पल 6 वर्ष है तो मैं 6 वर्ष ले लेता हूँ। अब दूध देने की क्षमता दिन की यानी कि प्रतिदिन दूध देने की क्षमता कितनी है वह यहाँ पे दूध देने की क्षमता वाले ऑप्शन के अंदर दर्ज करना है। फॉर एग्जाम्पल जिसका फॉर्म भरा उसकी 10 लीटर है तो मैं यहाँ पे 10 लीटर सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद दूसरे पशु का विवरण भरना है। अभी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों दूसरे पशु का विवरण भरना है। तो मैंने यहाँ पे एक गाय व एक भैंस ली है, दूसरा पशु आ चुका है। अब उसके टैग नंबर लिखूंगा, उसके बाद उसकी आयु लिखूंगा। तो भैंस की आयु 4 से लगा के 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 7 वर्ष हो गई। दूध देने की क्षमता यहाँ पे होगी ये 12 हो गई। उसके बाद पशुपालक का फोटो पशुओं के साथ में खड़े रह के कैप्चर करवाना है। तो यहाँ पे जैसे कि 2 पशु मैंने लिए तो दोनों पशुओं के साथ में खड़ा रख के फोटो कैप्चर करना है और उस फोटो को यहाँ पे स्विच फाइल पे क्लिक करके अपलोड करना है। इसी प्रकार से अगर आपके पास यहाँ पे जैसे कि भेड़ है तो मैं भेड़ लूंगा। तो भेड़ लेने के बाद यहाँ पे अधिकतम 10 संख्या आप ले सकते हैं भेड़ के मामलों में, और 10 ही पशुओं का विवरण बनना है और फिर फोटो कैप्चर करके यहाँ पे अपलोड करना है। इसी प्रकार से अगर आपके पास ऊंट है तो ऊंट के अंदर ओनली आप एक ले सकते हैं और एक ऊंट का विवरण भर के फोटो अपलोड करना होगा। इसी प्रकार से अगर आपके पास यहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना है कि एक ही बार के अंदर आपके पशुओं का विवरण भर लेना है। अगर आपके फॉर एग्जाम्पल 2 पशु हैं तो एक पशु का आपने अभी भर लिया और दूसरे पशु का अगर आप बाद में भरना चाहते हैं फॉर्म तो वो आप नहीं भर पाएंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जितने भी पशु हैं 2 हैं 1 है तो उनकी जानकारी एक साथ आपको भरनी है। तो ये बात विशेष करके आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद सभी डिटेल फिलअप हो जाए, फोटो अपलोड हो जाए, उसके बाद विवरण देखे पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म का प्रीव्यू दिखाई देगा। उसके बाद फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है और आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा और आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से मोबाइल के माध्यम से मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बड़ा ही आसान सा तरीका था जो कि मैंने आपको बताया है। तो इस प्रोसेस को फॉलो करना है और आपको जल्द से जल्द आवेदन करना